कमिश्नर व डीएम ने नमो घाट पहुंचकर वाटर टैक्सी का निरीक्षण किया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कमिश्नर कौशल राज शर्मा व जिलाधिकारी एस राजलिंगम वाटर टैक्सी का निरीक्षण व ट्रायल करने नमो घाट पहुंचे। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने बताया कि अभी वाटर टैक्सी में बहुत सी चीजों का परिवर्तन करना है, जिसको सुचारू रूप से सावन में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, जिससे सावन माह में दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को सुविधा का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा अनोखा उपकरण काशी की जनता को प्रधानमंत्री द्वारा भेंट किया गया है, जो कि वाटर टैक्सी है, जिससे काशी की जनता व पर्यटक अपने मनचाहे जगह पर पहुंच सकते हैं। पानी की धाराओं में चलने वाली 10 वाटर टैक्सी में 4 शवदाह के लिए, 4 एम्बुलेंस व 2 पैसेंजर टैक्सी रहेगी। लगभग 85 सीटों की पैसेंजर टैक्सी 84 घाटों का भ्रमण करेगी। 40 लोगों को बिठाने का दिशा निर्देश वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने दिया है। गुजरात की एलएल कंपनी ने अपने प्रपोजल के बाद वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा के निर्देशानुसार इस वाटर टैक्सी को गुजरात से वाराणसी गंगा घाटों की लहरों में ट्रांसपोर्टिंग करेगी। नमो घाट पे हम लोगों ने वाटर टैक्सी चलाने के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा निरीक्षण किया है और सीएसआर के माध्यम से 10 नाव वाराणसी को प्राप्त हुई है। इसी को कैसे हम लोग पैसेंजर बोट में कन्वर्ट करके 80 घाट या नमो घाट से और राजघाट से कैसे मंदिर तक वाटर टैक्सी चला सकते हैं, उसी के बारे में अधिकारियों ने विचार विमर्श किया है। बहुत ही जल्दी हमारी योजना की सावन के महीने में ही हमारी वाटर टैक्सी चालू हो जाए और एक निश्चित अंतराल पे वे चलें, ताकि निश्चित अंतराल पे उतने बजे वहाँ पे वाटर टैक्सी लोगों को जरूर मिले। अगर निश्चित अंतराल से टैक्सी चलेंगी तो विश्वनाथ मंदिर में गंगा द्वार से जाने वालों की संख्या बढ़ेगी, जो कि हम चाहते हैं कि सड़क ज्यादा लोग नदी के माध्यम से आके गंगा द्वार से मंदिर में एंट्री करें। उसी पर विचार विमर्श के लिए यहाँ अधिकारी इकट्ठे हुए थे। नाव का टेस्ट ट्रायल लिया गया है, इसमें थोड़े संशोधन की आवश्यकता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में इसके पूरे संशोधन हो जाएं, तो इस वाटर टैक्सी को अफोर्डेबल प्राइस पे, जिसपे आम जनता इसको सहन भी कर सके, उतने कम प्राइस पे इसको चलवाते हुए लोगों को भी फायदा दे सके और जो सड़क पे भीड़ भाड़ होती है दर्शनार्थियों की, उसको भी कम कराया जा सके। सर, इसमें 10 वाटर टैक्सी आए हुए हैं वाटर टैक्सी, इसमें कुछ सौदा के लिए भी है और पैसेंजरों के लिए भी है। इसमें 3 प्रकार की वाटर टैक्सी हैं, एक तो पैसेंजर्स के लिए, दूसरी एम्बुलेंस के लिए और तीसरी शवदाह के लिए। तो तीनों को अलग अलग प्रकार का हम लोग डिजाइन करवा रहे हैं। अभी तीनों में ही थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं, तो हम लोग इसमें एक शवदाह के लिए, एक हम लोग इसमें एम्बुलेंस के लिए और बाकी हम लोग वाटर टैक्सी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले से भी शवदाह की गाड़ी आई हुई है, 3-4 यहाँ पे वाटर टैक्सी चल रही हैं, उसका प्रयोग भी हो रहा है। साथ ही एम्बुलेंस भी पहले से हमारे पास है। तो जितनी रिक्वायरमेंट एनडीआरएफ की, जल पुलिस की है, उसी के हिसाब से हम लोग शव वाहन और एम्बुलेंस देंगे उनको। इसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे श्रद्धालुओं के बेनिफिट के लिए हम वाटर टैक्सी में कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल संख्या निश्चित नहीं की है, अभी रफ विचार है। आने वाले हफ्ते 10 दिन में जब हमारे इंजीनियर्स आ जाएंगे, उसका मॉडिफिकेशन प्लान होगा, तब एक्चुअल संख्या निर्धारित करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ श्रद्धालुओं को दे सकें। तो ये वाटर टैक्सी है नमो घाट से 84 घाटों में बीच बीच में रुकते हुए चलेगी कि एक साथ जाएगी? तो फिलहाल इसके 4 स्टॉपेजेस हमने प्लान किए हैं। ये राजघाट, फिर काशी विश्वनाथ का ललिता घाट, उसके बाद दशाश्वमेध घाट और इसके बाद 80 घाट। तो इस प्रकार से 4 घाटों के लिए ये प्लान हुआ है। नमो घाट से दूरी क्योंकि ज्यादा है, लोग यहाँ पे कम आते हैं, केवल घूमने टहलने आते हैं, इसलिए राजघाट से चलने का प्लान हुआ है। फिलहाल ये 4 स्टॉपेज देके ही हम ज्यादा इसमें पैसेंजर मूवमेंट करवाएंगे। बाद में धीरे धीरे यदि यहाँ लोकल नागरिक भी इस व्यवस्था से जुड़ते हैं और अलग अलग टाइम इंटरवल पे कम कॉस्टिंग पे पैसेंजर्स को बेनिफिट देने के लिए वो भी वाटर टैक्सी सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं और टैक्सीज की संख्या बढ़ती है, तो फिर अलग अलग घाटों पे भी हम लोग वाटर जेटी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इन 4 घाटों पे वाटर जेटी उपलब्ध करा के हम लोग इन 4 जगह से वाटर टैक्सी चलाएंगे। लगभग सर कितने लोगों की संख्या इसमें वाटर टैक्सी में बैठने की होगी? इसमें प्रत्येक वाटर टैक्सी में 50 से 80 लोगों की व्यवस्था है, लेकिन रफली मार्जिन हम लेके चल रहे हैं कि 40 लोगों तक आराम से इसमें लोग बैठ सकते हैं। तो 40 लोगों के हिसाब से हम लोग इसकी प्लानिंग कर रहे हैं और उसी हिसाब से हम कॉस्टिंग का कैलकुलेशन करेंगे, ताकि ज्यादा श्रद्धालुओं पे इसका व्यय भार ना आए।